आसिफ उर्फ मोटू गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जो कि 6 लोगों पर मुश्तमिल है। 2 पुलिस मुकाबले में मारे गए 4 लोग हैं। इनमें से एक शख्स ऐसा है जो अपनी महबूबा के दिए हुए परफ्यूम को इस्तेमाल करने के बाद डकैती करता है। साइकी क्या है, 47 लाख रुपए रिकवर किए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, CIA में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये है जनाब CIA गाज़ियाबाद, जहाँ पर आसिफ उर्फ मोटू गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जो कि 6 लोगों पर मुश्तमिल है। 2 पुलिस मुकाबले में मारे गए 4 लोग हैं। इनमें से एक शख्स ऐसा है जो अपनी महबूबा के दिए हुए परफ्यूम को इस्तेमाल करने के बाद डकैती करता है। साइकी क्या है, 47 लाख रुपए रिकवर किए हैं। आपको दिखाते हैं। इस गैंग का जो सरगना है, जो हेड है, उसका नाम है आसिफ और वो ये शख्स है। क्या नाम है पूरा? आसिफ मोटू। इश्तेहारी हो? नहीं, क्या हो फिर? ये डकैतियाँ वगैरह करते हैं। कितने पर्चे हैं तुम पे? पर्चे नहीं है, मैं पकड़ा ही नहीं गया। तुम पकड़े ही नहीं गए आज तक? पहली दफा हाथ चढ़े हो सीए के? हाँ जी, क्या करते रहे हो तुम? डकैतियाँ करते रहे। कितनी की हैं? 16-17 की है। लाहौर में? लाहौर में, कसूर में, इचरा में, मुगलपुर में, मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे। कसूर में कितनी की हैं? 3-4 की हैं उधर से। 3-4 कसूर में की हैं, 17-18 लाहौर में की हैं, और बस यही है। शेखुपुरा में? शेखपुरा में भी की थी। क्या करते थे जब डकैती करने जाते थे? डकैती करने जाते थे, डकैती करते थे उधर जाके। इसके अलावा और क्या करते थे? बस यही करते थे। जना क्यों करते थे? जहाँ डकैती करने जाते थे वहाँ जना करते थे तुम? वो दूसरे करते थे, मैं नहीं करता था। कौन करता था? करामत। करामत तुम्हारा क्या लगता है? मेरा कुछ नहीं लगता। तुम्हारा मामू नहीं लगता? नहीं, वो जफर था मामू। जफर। इस गैंग के 6 लोग हैं टोटल। जफर आसिफ का मामू है रिश्ते में। मामू और ये आसिफ मोटू जहाँ डकैती करने जाते थे वहाँ जना करके आते थे। अच्छा, मुझे ये बताओ आसिफ कि तुम्हारे मामू जब जना करते थे तो तुम मना नहीं करते थे उनको? करते थे हम लोग मना उनको। हम कहते ये काम अच्छा नहीं है, आप ना किया करो। तो चोरी को नहीं मना किया, डकैती ना करो, ये भी अच्छा काम नहीं है? बस वो नहीं किया। तुम साथ ही होते थे ना? हाँ जी। तो मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा सेटअप और नफरी है तुम्हारे पास कि तुम डकैती भी कामयाब कर लेते हो, 47 लाख रुपया तुम लोगों से रिकवर भी हुआ है और साथ में जना भी कर आते हो? ऐसा कौन सा सेटअप है तुम्हारे पास? कितने के बंदे बाहर खड़े करते हो? किस तरह गेम डालते हो? यही 6 आदमी थे हम, और कोई भी नहीं है। अच्छा, 6 आदमी होते थे। कैसे, जरा बताओ कैसे, कौन कहाँ खड़ा होता था, किसकी क्या ड्यूटी होती थी? कोई एक आधा लड़का बाहर खड़ा कर देते हैं, बाकी सब अंदर चले जाते। बाहर कहाँ? दरवाजे के बाहर। अच्छा, घर के दरवाजे के बाहर। अच्छा, फिर बाकी अंदर? फिर डकैती कर गया। नहीं, अंदर जाके क्या करते थे? बस जाते थे, वो गन पॉइंट के हिसाब से उनसे डकैती कर लेते थे। और जना? जनाब वो ही करते थे। देखते थे कितनी औरतें हैं घर में? जी। फिर हर कमरे को चेक करते थे या पहले से पता होता था कि इस घर में इतनी औरतें हैं? नहीं, वो चेक कर लेते जब। पहले चेक करते थे? जी। रेकी कौन करता था? वो जफर करता था। आके तुम्हारे मामू तुम्हें क्या बताते थे? बोलते थे भी इधर इतने आदमी हैं, कोई मसला नहीं होगा, तो ये काम करना। फिर चले जाते थे। फिर चले गए। फिर जाते सार पहले जिना होता था या डकैती होती थी? डकैती करते थे, फिर उसके बाद वो गुनाह करते थे। तुम ध्यान रखते थे? जी। कहाँ पे, कमरे के अंदर या बाहर? जी। गन पॉइंट पे तुम घरेलू औरतों को कहाँ लेकर जाते थे? कमरे पे लेके जाते थे। कमरे में ले जाके फिर ना करते थे। जफर और करामत और मैं। जफर, करामत और मैं वाला लफ्ज भी जरा ऊंची बोलो। जी, मैं करता था। तुम्हें गैरत नहीं आई? आती है। जी। अब आ रही है कि उस टाइम भी आई थी? उस टाइम भी आई थी, अब भी आई। नहीं, उस टाइम आई होती तो तुम ना करते। तुम कहते तुम मेरी बहन हो। उस टाइम तुम्हारा हैवान जागा था, शैतान निकला हुआ था बाहर। असल में जो तुम हो, कितनी औरतों के साथ जिना किया आज तक? है कोई 6-7 और। तुमने 6-7 मरतबा किया, तुमने हर दफ़ा नहीं किया, ये क्या मामला है? वह मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। और जो 6-7 मरतबा किया वो अच्छा लगता था? बस उसके बाद तौबा तैब कर लिया। जिनके साथ जिना किया, मुझे ये बताओ, अल्लाह को जान देनी है, आज नहीं तो कल देनी है ना?
सारी ज़िंदगी तो नहीं जिंदा रहना तुमने, देनी है तुम्हें। कि कभी एक मर्तबा भी किसी घरेलू शरीफ औरत पे तरस नहीं आया कि मैं पैसे भी छीन रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैं दबके मार रहा हूँ, मैं पिस्तौल रख रहा हूँ, साथ में उसकी इज्जत भी लूट रहा हूँ? कभी आया? आता है। किस औरत पे तरस आया था? वो घर में थे, उस पर ही आया था। कौन थी वो? क्या कहाँ रहती थी? उनका नहीं पता, इधर लाहौर में थी, किस एरिया में? समनाबाद मोड़ में। समनाबाद मोड़ पे। अच्छा, उस पे तरस आया था? क्यों आया था? ऐसा क्या था? वो बोलते थे जो कुछ भी लेना ले, जो ये काम ना करो। फिर तुमने छोड़ा? हाँ, फिर छोड़ दिया। तुमने जिना किया, उसके बाद तुमने कहा मैंने ये काम नहीं करना? हाँ, उसके बाद फिर छोड़ दिया। अच्छा, करने के बाद छोड़ दिया था? जी, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया ये। उसने कहा जो कुछ लेना है ले जाओ, मेरी इज्जत छोड़ दो, लेकिन तुमने नहीं छोड़ी। आसिफ ऐसे ही है ना? जी। कितने कत्ल किए? एक कत्ल किया था। वो कैसे किया? वो बैंक से पैसे लेके आ रहा था, वो दे नहीं रहा था, उसको फायर मारा था। कितने पैसे छीने थे उस फायर के बाद? 3-3.5 लाख था। 3 लाख में एक जिंदा जीते जागते शरीफ शहरी की जान ले ली 3 लाख की खातिर। कितना अरसा खाया वो 3 लाख? बस थोड़ी देर ही खाया। तुम्हारा क्या नाम है भाई? आजाद। इजाज, ऊंची आवाज में बात करो। आजाद। क्या करते हो तुम? वारदात ही करना। वारदातें करते हो? जिना भी करते हो साथ में? नहीं, किस तरह वारदात करते हो तुम? ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੋਡ ਤੇ कोई गर्लफ्रेंड भी है तुम्हारी? ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। उदा ब्याह हो गया है? पहले गर्लफ्रेंड सी? ਹਾਂਜੀ। क्या नाम था? ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਨਾ ਨੂੰ ਕੀ। ना रहन दो, मैं तो जो कुछ करता रहूं करने दूं उसको, चलो बसने दो, चलो उसको बसने दो। ये परफ्यूम का क्या मामला था? परफ्यूम ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। उसने परफ्यूम दिया था तुम्हें? कितना अरसा तुम्हारी दोस्ती रही थी? 6-7 ਸਾਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। 6-7 साल रही थी। कहाँ मिली थी तुम्हें? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, कहाँ मिलते थे तुम लोग? ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। गली में? ਹਾਂਜੀ बस गली की हद तक मिलते थे? ਹਾਂਜੀ। कैसे आगे भी? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। तो शादी क्यों नहीं की? ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। तुम गरीब हो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी नहीं देनी, या इसलिए कहा था कि तुम चोर हो मैंने अपनी बेटी नहीं देनी? ਨਹੀਂ उस टाइम डकैतियाँ करते थे? ਨਹੀਂ। अच्छा, उस टाइम डकैतियाँ नहीं करते थे, उन्होंने रिश्ता नहीं दिया, तुमने कहा कि अब मैंने अमीर बनना है, चाहे चोर डकैत बन जाऊँ। ਹਾਂਜੀ। बताओ ना, हाँ जी 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 नहीं, जो करते रहे हो बताओ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। अच्छा, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ कहाँ मिले? ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਸਫ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। फिर पहली डकैती में कितने पैसे बनाए? ਪਹਿਲੀ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। 12-13 हज़ार था। कितने तोहफे तो हाइफ लिए थे उससे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ। जब तुम वारदात करने जाते थे तो फिर परफ्यूम लगा के जाते थे? ਹਾਂਜੀ। क्या वजह है? वारदात करने जा रहे हो, साथ में परफ्यूम लगा रहे हो, क्या दिल को तसल्ली क्या देते थे? ਬਸ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। तुम्हें कब आती थी डकैती में? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। वो परफ्यूम लगा के तुम जब डकैती करने जाते थे, ये तुम्हारी ज़ाती राय है कि मुझे लगता था कि डकैती मेरी कामयाब होगी, ऐसा होता भी था? ਹਾਂਜੀ हर दफ़ा? ਹਾਂਜੀ। अब मुझे ये बताओ कि उसके अलावा भी परफ्यूम को यूज़ करते थे? ਨਹੀਂ, क्या नाम है तुम्हारा? अमानत अली। इमानत अली। क्या करते हो तुम? मैं सेंट्री का काम करता हूँ। यहाँ पे क्यों पकड़े हुए हो? ये डकैती की वारदात हूँ। कितनी डकैतियाँ की हैं? जी, मैंने टोटल 7 की हैं। कहाँ पर? 3 जो है ना ये लाहौर के एरिया में की हैं, और 4 जो है ना शेखपुर एरिया में। डकैतियों से कितने पैसे इकट्ठे किए? डकैतियों से पैसे हमने तकरीबन लाख रुपए। अच्छा, तुम्हारा क्या किरदार होता था जब ये लोग डकैती करते थे? मेरा ये किरदार होता था, मैं लोगों पे नज़र रखता था कोई आ ना जाए। और अगर कोई आ जाए तो फिर तुम क्या करते थे? मैं उन लोगों को बोल देता यार कोई आ रहा भाग जाए, कैसे बोलते थे? यार जल्दी करो, बस इतनी बात में वो समझ जाते थे। अच्छा, ये जो तुम लोगों को दबका मारते थे, गन पॉइंट्स पे डराते थे, कनपच्चियों पे रखते थे, जरा वो दिखाओ ना लोगों को बोल के कि
कि मैं इस तरह डराता था लोगों को, शरीफ शहरियों को इस तरह डरा धमका के मैं छीन लेता था पैसे? कैसे? वो कोई बंदा आ रहा है ना, उसको रोकते थे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। वो खड़े हो जाता था। जब खड़े होता था, हम ये मेरे साथ वाला निकालता, पिस्टल निकालता था, उसकी कनपट्टी पे लगा देता था, लगा के उसकी जेब में जो भी माल होता था वो दूसरा वाला निकाल लेता था। एक गनपट्टी पे रखता था, दूसरा वाला निकाल के वो अपनी जेब में माल डाल लेता था। तुमने कितनी दफ़ा जिना किया है? जिना मैंने एक दफ़ा भी नहीं किया। क्यों? ये लोग तो सब करते थे। मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरे घर में भी एक बीवी है, वो 5 बच्चे हैं, इसलिए। शुक्र है तुम्हें। अगर मैं किसी के साथ जाती करूँगा तो मेरे घर में भी एक बीवी है। किसी के घर डकैती करूंगा तो मेरे घर भी डकैती हो सकती है, ये नहीं सोचा? बस ये तो बाद में सोचा है। डकैती की क्यों? जब तुम सेंट्री का काम करते थे, मजदूरी करते थे, कम या ज्यादा वो एक अलग मामला है, फिर डकैतियों की तरफ ज़हन क्यों बना? किराए का मकान है तो कमाने वाला कोई नहीं है, एक मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। तो मेरे माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं, अभी 5 हैं, पहले एक कम था। 5 बच्चे हैं, माँ बाप है, मैं किराए का मकान, बिजली का बिल, गुर्बत है, कहाँ जाएं? ये क्या करें? इसलिए तुमने डकैतियां शुरू कर दी? जी। तो ये 5 बच्चे जो तुमने किए हैं और 10 साल बाद तुम्हें पूछेंगे, तुम कहोगे मेरे 10 बच्चे हैं, गुर्बत है, मैं इसलिए डकैतियां करता था, ये तो कोई रीज़न नहीं है। बस इसलिए तो ये काम छोड़ने लगा मैं। छोड़ दिया। अच्छा, जब पैसे इकट्ठे करके लेके जाते थे चोरियों डकैतियों के, तो वो अपने घर देते थे बीवी को? जी नहीं, वो पहले तो हम रास्ते में तकसीम करते थे। तुम्हें कितने मिलते थे? मुझे जो हिस्से में आए, कितने? एक बार आए हैं 10-10 हज़ार रुपये आए, दूसरी बार 20-20 हज़ार आया, तीसरी बार जो हमने किया है ना, वो हमें 25-25 हज़ार रुपये आया। बताओ भाई, मर्डर कहाँ किया है? जी मर्डर मैंने किया नहीं है, मेरे साथ वाले ने फायर किया है। किस पे किया फायर? हवाई फायर किया है। हवाई फायर क्यों किया? भी कोई जो 2-3 लोग आ रहे थे ना, उन लोगों ने देख लिया, वो बचाने आ रहे थे, तो मेरे साथ वाले ने हवाई फायर किया है भी वो भाग जाएं, लेकिन वो नहीं भागे, हम लोग भाग गए। और जो कत्ल किया है वो किसने किया है? वो कत्ल हमने नहीं किया। सच बताओ। ये सच बता रहे हैं, कत्ल हमने नहीं किया। इस गैंग ने कितने कत्ल किए हैं? मेरी जो गैंग है ना, इसने कोई कत्ल नहीं किया। तुम्हारी गैंग कौन सी है? यही गैंग है ना, आसिफ मोटू? नहीं जी, मैं इन लोगों को नहीं जानता, मेरी गैंग लहदा है, अलग है। जो तुम्हारा गैंग है, उस गैंग का नाम क्या है? गैंग का नाम है ये अमानत, काका, बशीर, खालद, अच्छा। ये है। जेल गए हो कभी पहले? जी 14-15 दिन। 14-15 दिन जेल गए थे, वापस निकल के फिर वही काम? जी वो ही काम किया है। क्यों? मेहनत मजदूरी में इतना कोई हक बनता नहीं है, कोई मजदूरी बनती ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है, काम नहीं जल्दी मिलता। अच्छा। हम लोग क्या करें? क्या नाम है तुम्हारा? नसीर। नसीर? नसीर, क्या करते हो तुम? मैं इनों के साथ रल के चोरियाँ करता था। चोरियां करते थे? कितनी डकैतियां की हैं? मैंने इनों के साथ 16-17 की है। क्या तुम्हारा क्या किरदार होता था? मैं सिर्फ इनों के साथ जाता था, कभी कभी मोटरसाइकिल पे बैठता था, कभी कभी किसी बाहर घर के ध्यान रखता था। तुम्हें कितने पैसे मिलते थे? मुझे जितने भी ये दे देते थे मैं रख लेता था, उसके बाद हम करके काम अपने घरों चले जाते। जब ये अंदर जना करते थे तुम्हें बताते थे? नहीं, मुझे नहीं बताते थे। कितने पैसे इन्होंने लूटे ये बताते थे? मुझे ये कुछ नहीं कभी बताते थे, मुझे जो दे देते थे, ये लो रख लो, जो तुम्हारा वक्त पास हो जाए मैं वो रख लेता। कितने पैसे देते थे? एक इन्होंने जो भी किया उनमें से मुझे कम से कम एक में से दिया 13-14 हज़ार रुपये, एक में 17 हज़ार रुपये, ठीक है, एक में मुझे 50 हज़ार रुपये दिया है। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, तमाम के तमाम मुल्जिमान के बयानात आपके सामने हैं। इस हवाले से डीएसपी सीआईए दानिश आसिफ रांझा साहब क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। वो आपको असल माजरा और कहानी सारी सुनाएंगे। ये लाहौर के अलावा लाहौर के साथ जितने हमारे ज़िले टच करते हैं, शेखपुरा, कसूर वगैरह, ये वहाँ पर गैंग बहुत मुतहरक हुआ था। बिलखसूस इस लाहौर में काफ़ी ज़्यादा वारदातें की हुई थी। आए रोज़ डकैती, औरतों के साथ छीन काफ़ी 1-5 पे कॉलिंग होती थी कि औरतों से पर्स छीने गए हैं, मोबाइल छीने गए हैं और बैंक से पैसे लेकर फलाना बंदा आ रहा था छीने गए हैं जी। ये सीनियर अफसरान जिसमें हमारे सीसरे साहब ने ये टास्क मेरे स्पुर्द लगाया SSP सही के मार्फत जी, तो इस पर भी मैंने दिन रात काम किया, फिर मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है कि मैं गैंग सर क्लोज किया।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा दानिश साहब ये बताइएगा कि मुल्ज़िमान से जब हमने भी बात की तो उन्होंने बताया एक मुल्ज़िम ऐसा है जो परफ्यूम का इस्तेमाल करता है, तो आप तो यकीनन उनकी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश सारे मामलात आपने देखे हैं, तो तफ्तीश के दौरान परफ्यूम से रिलेटेड क्या बयानात दिए हैं? इजाज़ जजी जो है ये रहने वाला तो कसूर का है जी। और ये जिस गैंग के साथ अटैच है हासो मोटू नसीर वगैरह, ये ऑलरेडी इस गैंग के कुछ मेम्बरान ने जिस घर में ये डकैती करते थे उस घर में ये रेप भी करते थे जी। और इस गैंग के 2 मेम्बरान तकरीबन कुछ अर्सा पहले कसूर पुलिस ने मुकाबले में मार दिए। ठीक है। ये बीच में बच गया हुआ था। अभी ये जो जजी है इसकी जो सैको ये जो सामने हमारे आई है दौरान इन्वेस्टिगेशन जी, परफ्यूम का इस्तेमाल ये इसलिए करता था कि इसका किसी लड़की के साथ तलक वास्ता था, इसकी गर्लफ्रेंड वगैरह थी और ये उसने इसको पहली मुलाकात में परफ्यूम गिफ्ट में दिया था। अच्छा। जब उस ये गरीब था, वो चूँकि अमीर साहब हैसियत थे, शादी ना हो सकी, शादी उसकी सिंध में उसके वालिदैन ने तय कर दी, तो इसने उसकी लड़की के बाप को ये दिखाने के लिए कि मैं अमीर हूँ, ये उसका जो दिया और गिफ्ट परफ्यूम जो खुद लगाता था, लगाने के बाद ये डकैतियाँ जितनी देर तक परफ्यूम की खुशबू आती रहती थी ये डकैती पर डकैती करता गया। अच्छा। और इसके जो हमने जब गिरफ्तार किया जजी को तो इसके हिस्से से हमें तकरीबन 19 लाख रुपया जो सबसे ज़्यादा रिकवरी इसी के थ्रू हमें रिकवर हुई है। लेकिन वो भी ये कहता था कि जी ये मैंने आपको दिखाना था कि मैं आप अमीर हो गया हूँ, ताकि वो ये कहते थे रिश्ता इसलिए नहीं किया कि मैं गरीब था। ठीक है। इस गैंग के हवाले से मज़ीद कोई इंकशाफात आपके पास आई हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो वो भी बता दें। और ये जो आसम मोटू वगैरह इन्होंने तकरीबन 7-8 माह पहले एक हमारी बाउंड्री करने के साथ लगती है बाउंड्री कसूर की जी, वहाँ पर एक लड़का ज़री बैंक से पैसे लेकर आ रहा था, ठीक है, 3.5 लाख रुपया, उसको रोका है, मुजामा के दौरान मर्डर फायर मार दी है, 3 फायर लगी हैं, ठीक है, मौके पे डेथ हो गई है। और एक इनका कसूर में ओड है जी, ओड जो है वो 3-4 थानों की इश्तिहारी है जी, ये मुख्तलिफ मुकामात पे जाकर ये गैंग्स बनाते हैं, उसके बाद ये डकैतियाँ करने के बाद फिर रूपोश हो जाती है। और ये जो आसम मोटू है, जब इसके फैमिली के मेंबर 2 पुलिस मुकाबले में मारे गए थे जी, ये कुछ अरसे के लिए अंदरून सिंध के इलाके में जाकर रूपोश हो चुके हुए थे। ठीक है, जब वो दोबारा फिर आकर फरार हुआ। बिल्कुल ठीक है। टोटल रिकवरी कितनी की है दानिश साहब? मेरे पास 35 से 37 लाख की रिकवरी हो गई है और मतवक्को है कि अभी मज़ीद रिकवरी होगी। 17 वारदातें लाहौर की इनसे जिन्होंने इन लोगों ने उसकी निशानदेही कर दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।